आधी हकीकत आधा फसाना। हैदराबाद के मछली वाले बाबा का इलाज दुनिया भर में मशहूर है। लाखों लोग ठीक होने का दावा भी करते हैं। कहते हैं बाबा का इलाज इलाज नहीं है, चमत्कार है। लेकिन कभी यह सोचा है कि यह चमत्कार आखिर है किसमें? उस बूटी में जिसे बाबा मछली के मुंह में लगाते हैं, उस मछली में जिसे मरीज जिंदा निगल जाते हैं, या फिर बाबा की एक गुप्त साधना में? मरीज कहते हैं बाबा के हाथों में एक अद्भुत शक्ति है, तभी उनकी दवा को जिंदा मछली के साथ निगलने से सांस से जुड़ी हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मान्यता के मुताबिक उस दवा को ग्रहों के एक खास संयोग में ही खाया जाता है, जिससे बाबा की बूटी और भी कारगर हो जाती है। ऐसे दावे कई सवाल खड़े करते हैं, जिनके जवाब तलाशने हम पहुंच गए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। शहरों में लगातार बढ़ती आबादी और उसके साथ ही बढ़ता हुआ प्रदूषण, और यही जड़ है अस्थमा की एक ऐसी बीमारी का जिसका कोई भी परमानेंट सलूशन किसी के पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ हैदराबाद में एक शख्स ये दावा करता है कि आप मछली के साथ छोटी सी दवाई को निगल जाइए और उसके बाद हमेशा के लिए अस्थमा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस दावे में कितनी हकीकत है और जो लाखों लोग हर साल यहाँ पर ये दवाई लेने आते हैं उनको क्या वाकई फ़ायदा हुआ है, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद में। ये इलाज इतना ही कारगर है तो पूरे साल क्यों नहीं किया जाता? दवा खिलाने के लिए मछली का ही इस्तेमाल क्यों? मछली के मुंह पर लगने वाला पीला पेस्ट कैसे बनता है? अगर ये दवा है तो बाबा इसे मछली प्रसादम क्यों कहते हैं? सवाल कई थे। जवाब की तलाश में हमारी टीम हैदराबाद में बाबा के घर पहुंची, जो मछली वाली दवा से अस्थमा के इलाज का दावा करते हैं। नमस्कार हरिनाथ जी। नमस्कार। पत्नी गौड़ परिवार पिछले 150 साल से लोगों का इलाज कर रहा है। परिवार के मुखिया हरिनाथ गौड़ ने बताया कि इलाज की दास्तां 1845 से शुरू होती है। तो हरिनाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर आदमी मेरे ख्याल से जानना चाहता है वो ये है कि ये जो चला आ रहा है इतने वक्त से, ये चमत्कार है, आयुर्वेद विज्ञान है, कोई मेडिसिन है, क्या है ये आयुर्वेदिक विज्ञान है। ये 1845 में हमारे परदादा को ये दिया गया। उस टाइम वो जो हिमालय से ऋषि मुनि आए थे जी, उन्होंने आपके परदादा को ये दवा बताया कि कैसे फार्मूला बनाना। उनके है, पास ऐसा अपने तपोस से जो भी उनके पास प्राप्ति है, ऐसा प्राप्ति ऐसे बचनी परिवार वालों को देंगे। वो कुछ भी नहीं चाह रहे, जो गरीब लोगों को दे रहे। दान पुण्य ये वर्ड्स है, तो दान जो करते थे किसी से कुछ मांगते नहीं, रिटर्न्स नहीं मांगते थे। कहानी के मुताबिक 1845 में एक संत हिमालय से तप करके हैदराबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हरिनाथ गौड़ के परदादा से हुई। गौड़ परिवार की ईमानदारी और लगन को देखते हुए उस संत ने परिवार को एक चमत्कारी दवा के बारे में बताया। कहते हैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गौड़ परिवार आज भी लोगों का बिना पैसे लिए इलाज कर रहा है। तो उस वक्त भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम पे ऐसे फार्मूला को उन्हें देने से ये लोग निस्वार्थ करते हैं, किसी से पैसा वगैरह ये नहीं करते। वो बताया था मुनि ने ये भी सोचा कि भाई इसको ये पैसा वगैरह लेंगे तो इसका असर निकल जाता बोल के बताते थे। अच्छा। तो जब से ये बताया गया। चलिए, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे क्योंकि आपके लाखों लोग वहाँ, मैं ग्राउंड पे होकर आया हूँ, वहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। एक ही दिन होता है और एक ही दिन ये सारा कुछ होता है, 24 घंटे का वक्त है
क्यों इन्हीं 24 घंटों में होता है, क्यों एक स्पेसिफिक मछली ही इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस दवाई का फार्मूला किसी को नहीं पता है और किस तरह से ये फार्मूला बनता है, किस तरह से बनाते हैं, ये सारी बातें करेंगे। मैदान में पहुंचे तो वहां लोगों का मेला लगा था। साल में केवल एक बार ही इलाज किया जाता है, लिहाजा लोग उमड़ पड़े थे। अच्छा, मुझे ये बताइए बाबा कि ये आज का ही दिन क्यों चुना जाता है, साल में एक दिन ही क्यों ये दवाई दी? ये जो रोहिणी कार्तिक होता है वो उससे उतना धूप रहता है। गुरु ने बताया हमें मृगशिरा कार्तिक के टाइम पे ये करना तो अच्छा है बोल के, इसके वजह से यही दिन करते हैं। अच्छा, हाँ, कि सिर्फ आज ही के दिन ये दवाई दी जानी है, उसके अलावा नहीं दी उसके जानी? अलावा नहीं। इलाज शाम से शुरू होना था, लेकिन मजमा सुबह से ही लग गया। जिंदा मछली निगल कर बीमारी ठीक करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर मरीज दमे के शिकार होते हैं। दमा सांस से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज की सांस फूलने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन अस्थमा तो फेफड़े से जुड़ी बीमारी है, इसके इलाज से मछली का क्या वास्ता? फिश का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये दुनिया के अंदर इकलौती दवाई है जिसको शायद इस तरह से मछली के मुंह में रख के और गले के अंदर उतार दिया जाता है। हाँ। मछली का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा इसका? मछली का ये है, मछली के मुंह के अंदर जो बनाया गया हम लोग का ये है, वो सब उसके मुंह में लगाकर जो निगलाते हैं तो उसका ईसोफेगस जो बलगम वो ये होता है, वो डालने से ये ईसोफेगस फेरिंग्स में जमा हुआ है जो बलगम जो ये ऐसे ही होता है, जाला वगैरह रहता है, उस जाले को ये सब काट देता है, काट देगा, साफ कर दे के फिर अपने पेट में जाने के बाद एंजाइम रासायनिक से जो ये हो गए गुलकर एक प्रकृति सिद्ध ऑयल सा बनकर वो अपने ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अच्छा। वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एकदम खुल जाता है, जैसा कंस्ट्रिक्ट होते ही ऐसा सुखड़ जाते ही उसका फिर वापस चालू हो जाता है। अच्छा। तो इसके वजह से वो नहीं सुखड़ने के लिए ये मछली का प्रसाद खिलाते। उधर बाबा के घर में अंतिम साधना शुरू हो चुकी थी। पूजा में बथनी गौड़ परिवार ही शरीक होता है। वहां क्या होता है किसी को नहीं पता, केवल आरती के समय दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए जाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने का वक्त हो गया था और मछली वाली दवा का पहला प्रसाद खुद बाबा लेते हैं। उसके बाद पूरे परिवार का नंबर आता है। अब हमारी टीम को इसी इलाज की पड़ताल करनी थी, लिहाजा दवा तो खानी ही पड़ेगी। प्रसाद के तौर पर ये जो है अभी फैमिली के लिए है, लेकिन मैं इसको लेके ये समझना चाह रहा हूँ कि मछली जब जाती है आपके अंदर तो कैसा महसूस होता है? इट्स वेरी डेंजरस थिंग दैट आई एम डूइंग, आई डोंट नो। ये चली जाएगी अंदर। कोई मरीज ठीक भी होता है या केवल पब्लिसिटी की वजह से भीड़ जमा होती है? अगर ये इलाज कारगर है तो मेडिकल साइंस इसे खारिज क्यों करता है? आज हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। देखिए, मेडिकल साइंस भी दमे को पूरी तरह ठीक करना मुश्किल मानता है, फिर ये बाबा सिर्फ एक मछली और बूटी के दम पर दमे को जड़ से मिटाने का दावा कैसे करते हैं? चौबीस 24 घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों को मछली के साथ दवा खिलानी थी।
बाबा का परिवार और उनके साथी अपने काम में तेजी से जुटे थे। दवाई लेकर गए थे आपसे? 1985 अच्छा। 85 शायद। तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्योर हो गई थी, ठीक हो गई थी? हाँ जी, अभी वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जो होता है एलर्जिक हो जाता है ना कभी कभी, वैसा ही है, वरना खेतों में काम करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप दूसरी बार दवाई खा रही हैं, तो आपको फायदा पहली बार इफेक्ट है, सिर्फ लोगों को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लोगों से बात करते जा रहे हैं, हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार यहाँ पर आए हैं और बार बार आ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारा जन सैलाब जो यहाँ पर मौजूद है, ये इसीलिए आया है क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनको अस्थमा से छुटकारा मिलेगा। मछली और सवाल को लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए। वहां कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनके बारे में आज भी कम लोग जानते हैं, लेकिन एक बात समझ से परे थी। जब बाबा उस पीली पेस्ट को दवा बताते हैं तो प्रचार मछली प्रसादम के नाम से क्यों किया जाता है? अब इसी सवाल के जवाब में मछली वाले बाबा का सबसे बड़ा सच छुपा था। ये सही है कि मछली वाली दवा यदि कोई कहता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा तो ये कानून के मुताबिक गलत है। कानून के मुताबिक कोई ये नहीं कह सकता कि इससे ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। No one can advertise that this medicine will completely cures this disease like that. और सरकार इससे प्रोत्साहित कर रही थी, तो पहले हमने सरकार से सवाल पूछा कि क्या आपने इसकी जांच की है। First, scientific report are there. We asked the government. So government they have no answer. सवाल खड़े करने वालों के निशाने पर बाबा के साथ सरकार भी थी। फिर कोर्ट ने बाबा की बूटी का टेस्ट करने का आदेश दिया। सैंपल हैदराबाद और कोलकाता लैब भेजे गए, जहां से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद कमीशन ने अपना काम किया और इस पेस्ट को जांच के लिए भेजा। हासिल करने के लिए हमारी टीम फिर बाबा के पास पहुंची। हम लोग कुछ पैसा कमाएंगे तो फिर ये करेंगे ना हम लोग, ऐसा हाँ क्यों ना ये करेंगे। कोई झूठ क्यों बोलता है? फायदा उठाने के लिए। लेकिन बाबा और उनका परिवार इस मछली वाले इलाज के एवज में किसी से कुछ नहीं लेता। बथनी गौड़ परिवार पिछले 150 साल से लोगों का इलाज कर रहा है। भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब ये पीले रंग का पेस्ट दवा है या प्रसाद, लोगों को इससे क्या मतलब? मसला तो बीमारी ठीक होना है और लोगों के मुताबिक उन्हें मछली के साथ ये पेस्ट खाने से फायदा होता है। यानी लोगों को बाबा की बूटी पर भरोसा है और इस भरोसे को ही हकीकत माना जाता है।